अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें कंप्यूटर स्टडीज़ का कोर्स जिसका आज टॉपिक है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन मैंने खुद राइट किया है, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से ही पूछा जाए। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी बना कर दे देते हैं। हो सकता है जो कंपोनेंट्स राइट कर रही हूँ उसमें से कोई एक कंपोनेंट उठा कर दे दें, तो आपको इसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। ओके जी, जो मैंने क्वेश्चन राइट किया वो है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम मशीन। तो पहले तो हम देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम है क्या, देन उसमें कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर में जो मॉडर्न कंप्यूटर है तो उसमें आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, कंप्यूटर जो है हमारा तो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स यानी ज़ा कह लें या उसके पार्ट्स कह लें, वो सब मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। और इनमें से एक भी कंपोनेंट ना हो तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो क्या है, सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जिस तरीके से जिस वे में ये जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उस वे को क्या कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन ऑल्सो। A computer is a combination of various components. These components perform different functions. हर component का अपना अपना function होता है। All components work together and communicate with one another. एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। काम करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। The way in which these components are connected with one another is called computer architecture. जिस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कंपोनेंट आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। तो 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे, सीयू जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, एंड नेक्स्ट होगा हमारा एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो फर्स्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। Different components of computer architecture are as follows. Control unit, as the name suggests, control unit यानी कंट्रोल करता है, यानी सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो उनकी जो सर्विसेज हर कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करेगा। ये लाइक आप कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र है कंप्यूटर का, एक सुपरवाइज़र है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है और सुपरवाइज़ करता है। और इसके कुछ फंक्शंस हैं वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे मेन मेमोरी में जब आप वर्क करते हैं तो मेन मेमोरी में हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या करता है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है, नेक्स्ट उसको इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है कि नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उस पर क्या परफॉर्म होना चाहिए, कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या रही है। नेक्स्ट फेच करके फाइंड करके, यानी जो ऑपरेशन उसने देख लिया कि मैंने कौन सा परफॉर्म करना है, देन उसकी एग्जीक्यूशन यानी रनिंग को कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन की। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर, सुपरवाइज करता है इसलिए सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी से फेच करता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड, फिर अंडरस्टैंड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन को जो उसने ढूंढी है उसको अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा कौन सा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब उसने देख लिया कि कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके फिर इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट वो है एएलयू। एएलयू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है CPU का। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, जो अरिथमेटिक की बात कर लें, लॉजिक की बात कर लें, तो वो सारी एग्जीक्यूशन इसी पार्ट में ALU में होती है। और इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ALU एक नेम हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक फर्स्ट हो गया अरिथमेटिक यूनिट, सेकेंड हो गया हमारा लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक नेम बता रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या उनको कंट्रोल करता है वो ये यूनिट काम करता है।
परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉजिक यूनिट की, तो लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। यानी लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है दूसरी से, स्मॉलर है, लेस देन है, इक्वल टू है, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो क्या लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। चलें डेफिनेशन देखते हैं। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट. All arithmetic and logical operations are performed in ALU. It consists of two units, arithmetic unit and logic unit. ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। arithmetic unit क्या है? arithmetic unit of ALU performs basic arithmetic functions like addition, subtraction, multiplication and division. ये arithmetic operations perform करता है ये unit. नेक्स्ट बी में क्या है, लॉजिक यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग टू डेटा आइटम्स टू फाइंड विच डेटा आइटम इज ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन द अदर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड कंपोनेंट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। यानी उससे कहा था ना, फेच करता है फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी में आपका डेटा है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आप वहाँ से निकालते हो, देन एग्जीक्यूट करते हो। इसको, ये जो मेन मेमोरी का एरिया है, इसे वर्किंग एरिया भी कहते हैं। यानी वर्क किया आपने, वहीं पर चला गया एग्जीक्यूशन से पहले, वहाँ से क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, उसे फेच करेगा। फेच करने के बाद फिर ऑपरेशन देखेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस इंस्ट्रक्शन पर, देन एग्जीक्यूट करके और उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। अब देख लें किस तरह से, ये देखें CPU का भी काम आ रहा है मेन मेमोरी के साथ, ठीक है। और वर्किंग एरिया इसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो मेन मेमोरी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इज़ IO यूनिट, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट। अगर मैं ना भी बताऊं तो इनपुट आउटपुट यूनिट यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करता है, उनके जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करता है। यानी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल्स प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। चलें जी, ये हमारा फोर्थ यूनिट है। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ यूनिट, जो कंपोनेंट है हमारा बस इंटरकनेक्शन। अब बस इंटरकनेक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हर कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। हर कंपोनेंट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, किसी कंपोनेंट को भी स्किप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंप्यूटर कंपोनेंट। अब कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं, यानी किस किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, CPU होती है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, ये सारी चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड किस लिए होते हैं, ताकि वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सके। अब क्या है, वो इस कनेक्शन यानी ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो क्या करते हैं, किसके ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, वो बसेस को यूज़ करते हैं। इन बसेस के ज़रिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिस वे में या जिसके ज़रिए, जिन बसेस के ज़रिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये कंपोनेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे, बस इंटरकनेक्शन। ये बसेस के ज़रिए कनेक्टेड है तो इसे क्या कहेंगे हम, बस इंटरकनेक्शन हो जाए। ओके जी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बस इंटरकनेक्शन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CPU, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स. These components have to be connected to transfer data from one component to another. They use buses to connect different components is known as bus interconnection. यानी buses को use करते हैं different components को connect करने के लिए, that is known as bus interconnection. So we have completed our today's topic, that was the computer architecture. We studied about computer architecture, that is a combination of various components, and these components are connected in order to perform different functions. It consists of two units that are control unit and the arithmetic unit. Control unit is also important component that acts like a supervisor computer and controls all activities of computer. Next, arithmetic and logic unit, that is used
to perform arithmetic and logic operations of computer system. Next was main memory, that is also known as the working area of computer system, and the data is stored. Data or programs are stored in it that are being executed. Next is input output unit, that is used to control the communication between peripheral devices with the computer. Next was bus interconnection, that are used to connect the components of computer system. सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।